ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज। चलो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास 11th का फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर है, आपका चैप्टर है जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है ना, तो यूनिट एंड मेजरमेंट आप डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना, एज द अगर हम लोग देखें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और आपके क्लास 11 से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हुए चलना हम लोगों को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट चैप्टर इज दैट यूनिट्स एंड मेजरमेंट। गॉट इट। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा मेजरमेंट के बारे में देखते हैं कि मेजरमेंट एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज द मेजरमेंट। ठीक है ना, देखो मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मेजरमेंट के बारे में कि मेजरमेंट एक कंपैरिजन है। क्या है मेजरमेंट? मेजरमेंट इज द कंपैरिजन। ठीक है ना, वी कैन से दैट मेजरमेंट इज द कंपैरिजन। क्या है ये? कंपैरिजन। ठीक है ना, अब कंपैरिजन अगर है, कंपेयर अगर कर रहे हैं तो कंपेयर हम दो क्वांटिटी के बीच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? दो फिजिकल क्वांटिटी अगर होगी तो उन्हीं के बीच में हम लोग कंपेयर करेंगे। एक अकेला कोई क्वांटिटी है, कोई अकेला व्यक्ति है, कोई अकेला एक इंसान है, कोई अकेला पर्सन है, तो क्या हम उसको अकेले से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? टू क्वांटिटीज होना चाहिए। गॉट इट। तो मेजरमेंट इज द कंपैरिजन। अब किस तरह की क्वांटिटी? अब सपोज करो कि आप को मेजर करना है, टेबल की लेंथ मेजर करना है। ठीक है ना, तो टेबल की लेंथ को अगर मेजर करना है तो आपके पास एक फिक्स्ड क्वांटिटी है जिसको आप लोग क्या बोलते हो? स्केल बोलते हो। ठीक है ना, क्या बोलते हो? स्केल। तो स्केल से आप लोग क्या करते हो? टेबल की लेंथ को कंपेयर करते हो कि हमको 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, कितना मीटर उसको लेना है। तो आपके पास एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। ठीक है ना, क्या है? फिक्स्ड क्वांटिटी है। ठीक है ना, उसको क्या बोल रहे हो आप? स्केल बोल रहे हो। ठीक है ना, और एक अननोन क्वांटिटी है, इट मींस द लेंथ ऑफ द टेबल। ठीक है ना, जो आपके पास नहीं है। तो बस आप क्या कर रहे हो यार, एक आपके पास तो नॉन क्वांटिटी है। क्या है आपके पास? एक नॉन क्वांटिटी है और एक है आपके पास अननोन क्वांटिटी। अननोन मींस एक ऐसी, सपोज करो लेंथ है, मास है, कुछ भी है। ठीक है ना, तो एक अननोन क्वांटिटी है, उसको आपको क्या करना है? मेजर करना। तो मेजरमेंट में आप लोग क्या कर रहे हो? इन दोनों ही क्वांटिटी का कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो आप? कंपेयर कर रहे हो। तो वी कैन से दैट द कंपैरिजन, मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद फिक्स्ड सम क्वांटिटी, कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ, फिक्स्ड नॉन क्वांटिटी के साथ इसका क्या होता है? कंपैरिजन होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखो यहां पर अब मेजरमेंट, अब जैसे कि मैंने आपको राइट करा, सपोज करो कि लेंथ मैंने ली, तो लेंथ अगर मैं लेता हूं सपोज 10 मीटर मैंने लिया। गॉट इट। तो अगर मैं इस मीटर को अगर मैं राइट नहीं करूंगा 10 के आगे, तो ये सिर्फ 10 है, तो क्या ये इंडिकेट कर रहा है ये पूरा नंबर 10? इसको मीटर को हटाने के बाद क्या आप इसको बता पा रहे हो कि ये क्या है? लेंथ है, मास है, वॉल्यूम है, टाइम क्या है? ठीक है, कब तक आप नहीं बता पाओगे? जब तक आपके पास इसकी क्या नहीं होगी? यूनिट नहीं होगी। ठीक है, क्या नहीं होगी? यूनिट नहीं होगी। अब आप यू कैन से दैट दिस इज द लेंथ। ठीक है ना, ये क्या है? 10 मीटर इज द लेंथ। यानी कि हम लोगों को यूनिट को डिफाइन करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी यूनिट हमें समझ में आ गया कि यूनिट क्या होती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी। क्या आता है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, उसके भी पहले थोड़ा सा अपन और थोड़ा सा देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी को समझने के पहले। ठीक है, देखो मेजरमेंट कर रहे थे तो मेजरमेंट में जो अर्लियर जो साइंटिस्ट थे, डिफरेंट कंट्रीज के बहुत सारे साइंटिस्ट थे, वो पहले कुछ सिस्टम यूज करते थे, अलग अलग टाइप के कुछ सिस्टम यूज किया करते थे। उन सिस्टम को देखो मोस्टली वो 3 सिस्टम यूज करते थे। पहला जो सिस्टम है उसको क्या बोला जाता है? सीजीएस सिस्टम बोला जाता है। ठीक है ना, और एक सिस्टम बोला जाता है एमकेएस सिस्टम। ठीक है, और एक होता है एफपीएस सिस्टम। ये यूनिट्स को मेजर करने के कुछ सिस्टम होते थे। ठीक है ना, तो वो बेस यूनिट किसको मान रहे थे? बेस यूनिट मान रहे थे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। इट मींस
लेंथ, मास और टाइम। तो लेंथ, मास और टाइम को उन्होंने बेस यूनिट मान करके कुछ सिस्टम बनाए थे, ठीक है ना, जिनको अपन क्या बोल रहे हैं, सीजीएस सिस्टम, एमके सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट वर यूजिंग दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स, ठीक है ना। सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ठीक है ना, सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, इट मींस सी किसके लिए लिख रहे थे, वो सेंटीमीटर के लिए, ठीक है ना। एंड जी स्टैंड फॉर ग्राम, ठीक है ना, जी स्टैंड फॉर ग्राम एंड एस स्टैंड फॉर टाइम। अब आप देख रहे हो, इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज द यूनिट ऑफ मास एंड इट इज द यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है ना। लेंथ, मास और टाइम को ही बेस बना करके उन्होंने सिस्टम यूज किए थे, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड, गॉट इट। तो ये कुछ सिस्टम थे जो अर्लियर में, अब अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में क्या हो रहा था, डिफरेंट टाइप्स की यूनिट्स यूज हो रही थी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि एक डेफिनेट सिस्टम जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जाता है, एक डेफिनेट सिस्टम यूनिट का, एक डेफिनेट सिस्टम जो ऑल ओवर वर्ल्ड यूज किया जाए, उसी सिस्टम को क्या बोला, एसआई सिस्टम बोला, सिस्टम इंटरनेशनल, व्हाट इट, एसआई सिस्टम, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जाता है, इसी को बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे लेंथ की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है सर मीटर, ठीक है। और मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, ठीक है। सेकंड की क्या होती है, टाइम भी क्या होती है, सेकंड होती है, गॉट इट। तो यही वो चीजें थी, ठीक है ना। चलो अब आते हैं अपन अपने टॉपिक की तरफ, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से सुनना कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, ठीक है। अब आपको एग्जांपल्स दे देता हूं फिजिकल क्वांटिटीज, इट मींस लेंथ, मास, वॉल्यूम, फोर्स, ठीक है, टाइम, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आप लोग क्या बोलोगे सर, डेफिनेशन इसकी फिजिकल क्वांटिटी की, कि द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, द quantities that can be measured, एक ऐसी क्वांटिटीज जिनको अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, उसी को क्या बोला जाता है सर, फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। ऑल द स्टूडेंट्स गेट इट, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज, ठीक है ना, दैट कैन बी मेजर्ड, जिनको अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। वी हैव अ lots of physical quantities like length, we can measure it, mass, we can measure it, volume, ठीक है, length, mass, volume, temperature, time, electricity, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है ना, फोर्स हो गया, ये सारी आपकी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, व्हाट इट। अब ध्यान से सुनना, अब फिजिकल क्वांटिटीज ये हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है ना। अब फिजिकल क्वांटिटी को मैं पी क्यू राइट करूंगा, ध्यान से। अब फिजिकल क्वांटिटी बनती किससे है, बनती है ये सर, ये बनती है n into u से, ठीक है ना, n into u, इट मींस n मींस न्यूमेरिकल, ठीक है ना, नंबर, कौन सा, न्यूमेरिकल नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल नंबर हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और u मींस होता है, लास्ट में हमको क्या लगाना होता है, उसके पीछे यूनिट लगाना होता है, क्या लगाना होता है, यूनिट लगाना होता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज इट मींस एन यू, न्यूमेरिकल नंबर एंड यूनिट, ठीक है ना। अब फिजिकल क्वांटिटी यूज कर रहे हैं तो मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं, और मेजर क्या होता है, कंपैरिजन होता है। तो कंपैरिजन से कैसे बनती है, उसको एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करो, देखो, ठीक है। सपोज करो एक एलिफेंट है, ठीक है ना, एक एलिफेंट है, यहां पर एक एलिफेंट खड़ा है, एक एलिफेंट है, गॉट इट, ठीक है। अब यहां पर एक गॉट है, ठीक है, बकरी है, एक हाथी है, गॉट इट। अब आपको क्या करना है, इस एलिफेंट के वेट को इस गॉट के वेट से क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है ना। अगर आपको पता करना है कि इस एलिफेंट का वेट इस गॉट के वेट से कितना है, तो आप क्या करोगे, सर की वेट, ठीक है ना, W यूज कर रहा हूं वेट के लिए, तो वेट ऑफ एलिफेंट इज इक्वल टू, सपोज करो ये 150 टाइम्स है, तो पता है ना कि एलिफेंट कितना बड़ा होता है, ठीक है ना। तो मोस्ट यूजेबल इसका यूज कितना, सॉरी इसका वेट कितना हो सकता है, 150 टाइम्स ही हो सकता है। तो सपोज करो कि 150 टाइम्स है किसके वेट के, गॉड के वेट के, गॉट इट। क्या किया आपने, ये क्या किया, कंपेयर किया, क्या किया, कंपेयर किया, किसको कंपेयर किया, वेट ऑफ द एलिफेंट
weight of the elephant is 150 times of weight of the goat. Got it? It means एलिफेंट का वेट अब यहाँ क्या हो गया 150 गुना है इसके गॉड के वेट। अगर हमको गॉड का वेट पता होगा तो हम उसमें 150 का मल्टीप्लाई करके एलिफेंट का वेट निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल में अपन ने क्या किया, इसके वेट को निकालने के लिए, है ना, इसके वेट, ठीक है ना, दोनों के वेट को हमने एक्चुअल में कंपेयर किया। गॉट इट? तो बस अब यही वो क्वांटिटी थी जो हमको फाइंड आउट करनी थी। इट मींस इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी वी कैन से दैट। गॉट इट? एंड दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना, इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, वी कैन से दैट इट इज ए वैल्यू ऑफ द एंड। गॉट इट? एंड दिस इज द वेट ऑफ गॉड, वी कैन से दैट इट इज अ यूनिट। गॉट इट? तो यही है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जो कि इससे मिलकर बनती है। अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट? समझ में आया? ठीक है। अब एक जेन्युइन एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि 100 मीटर, ठीक है, यूनिट लिखना है, तो लेंथ की अगर मुझे यूनिट लिखनी, लेंथ, ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं, लेंथ। तो लेंथ की अगर मुझे यूनिट लिखनी तो लेंथ क्या आ जाएगा, देखो लेंथ सपोज करो 100 मीटर मुझे राइट करना होगा। अगर मैं मीटर राइट नहीं करूंगा तो इट शुड बी व्हाटएवर नंबर, ये सिंपल एक इंटीजर हो जाएगा। गॉट इट? अब देखो ये मीटर मैंने राइट किया, इसका मतलब अब इस मीटर से मुझे पता चल रहा है कि सर ये लेंथ है, ठीक है। तो यही हो गई इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज द, तो ये जो पूरा नंबर डिसाइड हुआ है, जो हमको पता चला, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो लेंथ, मास, वेलोसिटी, टेंपरेचर, टाइम, देयर आर लॉट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वी हैव। गॉट इट? चलो, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज हो गए। अब यहां पर आप लोगों को क्या करना है, फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स भी होते हैं, ठीक है ना। देयर आर मोस्टली 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वी हैव, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। व्हाट इज ऑल दिस फर्स्ट। अब अपन फिजिकल क्वांटिटीज आपको समझ में आ गई, दैट कैन बी मेजर्ड। व्हाट इज ऑल दिस स्टूडेंट्स? चलो देखो, अब अपन बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल quantities, types of physical quantities, types of physical quantities, it means types of physical quantities, ठीक है ना। तो ध्यान से सुना कि there are mostly 3 types of physical quantity. The first one is fundamental quantities, fundamental physical quantity, got it? And the second one is derived physical quantity, derived physical quantity, and the last one is supplementary physical quantity. What is supplementary physical quantity? All the students got it? Fundamental quantities, fundamental physical quantities, and derived physical quantities, and the last one is supplementary physical quantities. So these 3 types of quantities in our syllabus, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, एक एक करके इनको समझना है। तो सर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है, derived physical quantity कौन सी होती है, एंड supplementary physical quantities कौन सी होती है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले अब हम लोग स्टडी करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, ठीक है ना। हम लोग इतनी स्टडी करने वाले, अब सबसे फर्स्ट टॉपिक लेते हैं फंडामेंटल। तो लेट मी इरेज these 2 types of, after that we will study about these 2 quantities. Got it? चलो, फर्स्ट वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फंडामेंटल, देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब, अब समझो ध्यान से कि आपके पास इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखना आएगा, ठीक है ना। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले आपको इंग्लिश का अल्फाबेट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अल्फाबेट्स आपको आना चाहिए। अब आपको अल्फाबेट आना चाहिए। अल्फाबेट से क्या हुआ, डिफरेंट टाइप्स की स्पेलिंग्स बनी, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स बन गई इंग्लिश की, ठीक है ना। मतलब उसमें वो जो अल्फाबेट्स थे वो क्या थे, हमारे बेस थे, उसी से क्या हुआ, पूरी इंग्लिश, हमारी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज बनी हुई है। गॉट इट? एज इट इज, अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करते हैं तो फंडामेंटल यूनिट्स आर द बेस, वी कैन से इट। और इन्हीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से जितनी भी फिजिक्स के अंदर क्वांटिटी है ना, वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही बनी हुई है। गॉट इट? ऑल द स्टूडेंट समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो सर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती कितनी है, तो ओनली
देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी होती है? ओनली 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वी हैव, राइट। अब उनको देखते हैं कि 7 कौन कौन सी होती है। ध्यान से देखना, 7 हमारे पास ये तो पता चल गया कि आपको 7 होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है ध्यान से सुनो। सबसे पहले होती है लेंथ, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज मास, ठीक है, एंड थर्ड वन इज लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, एंड फोर्थ वन इज टेम्परेचर, गॉट इट, and fifth one is length, mass, time, temperature, electric current, got it, and sixth one is luminous intensity, and the last one is fundamental quantity, is that amount of substance, got it all the students, ठीक है ना, समझ में आया। यहाँ पर हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से आपकी फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है ना, वो सभी इन्हीं से मिलकर बनी हुई है, got it। चलो ओनली 7 है, ठीक है। अब हम इनकी यूनिट्स, एसआई यूनिट्स और सिंबल देखते हैं, ठीक है। तो लेंथ की एसआई यूनिट, सॉरी ना, इसका देखो, लेंथ की एसआई यूनिट कितनी होती है सर? क्या होती है? मीटर होती है। क्या होती है? मीटर, गॉट इट। इसकी क्या होती है? मास की किलोग्राम, क्या होती है? किलोग्राम, ठीक है। चलो टाइम की क्या होती है सर? सेकंड होती है, ठीक है। टेम्परेचर की होती है केल्विन, क्या होती है? केल्विन, ठीक है, ऐसा यूनिट, गॉट इट। इलेक्ट्रिक करंट की होती है, अब करंट फेवरेट चैप्टर है आप लोगों का, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला, क्या होती है? कैंडेला, ठीक है। And the last one is the amount of substance. We have the physical quantities mole. Got it? What is mole? All the students, I hope you understand. ठीक है। चलो अब इनकी अपन यूनिट सिंबल देखते हैं। तो मीटर का सिंबल सर ये स्मॉल m होता है, इसका किलोग्राम होता है, इसका तो सेकेंड होता है, केल्विन को हम लोग कैपिटल K से डिनोट करते हैं, एम्पियर को हम कैपिटल A से डिनोट करेंगे, ठीक है। कैंडेला मींस ये होगा हमारा CD, ठीक है। और मोल में MOLE आ रहा है, लेकिन हम लोग जब इसकी एसआई यूनिट लिखते हैं तो सिंपल MOL राइट करते हैं। व्हाट इज ऑल द स्टूडेंट, समझ में आया आप लोगों को क्या करा है यहाँ पर हम लोगों ने? तो दीज आर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से क्या हुआ आपका, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पर डिराइव हुई है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक समझने के लिए लेट मी रफ इट फर्स्ट, ठीक है। चलो अब सेकंड समझते हैं। तो दीज आर द 7 फंडामेंटल, दीज वर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वी हैव, एंड द नेक्स्ट वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, व्हिच डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, अब देखो इसी वर्ड से इसको पहचानो, इसको डिराइव्ड से, डेरिवेशन से ही इसी को पहचानो। तो डिराइव्ड इट मींस डिराइव हुई है किसी से, किसी की हेल्प से डिराइव हुई है, किसी की हेल्प से बनी है। इसके पहले मैंने बताया था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही सारी क्वांटिटीज बनी हुई है। इसका मतलब ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही बनी हुई है, ठीक है ना। तो वी कैन से दैट व्हिच इज मेड अप ऑफ, which are made up of fundamental physical quantities, ठीक है ना, या which are derived from the fundamental physical quantities, we can also say that, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं हम लोग derived physical quantity? तो quantity which can be derived from the fundamental physical quantities, या फिर which are made up of the fundamental physical quantities, got it। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि अगर बात करते हैं derived एरिया, क्या हो गया आपका?
एरिया, तो एरिया, अब एरिया क्या होता है सर? एरिया हमको पता है ना कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, लेकिन इसकी यूनिट क्या होती है हमारी? मीटर स्क्वायर, ठीक है, इट मींस मीटर स्क्वायर। तो अब मीटर स्क्वायर जब एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमने देखा कि लेंथ तो इसके ऊपर डिपेंड करती है, व्हाट इट इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इट। एंड नेक्स्ट वन देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम इज आल्सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट कैन बी राइट इट? m क्यूब, इसका मतलब मीटर क्यूब लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है ना, यही होता है इसका फार्मूला, ठीक है। तो इट इज आल्सो अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज डिपेंड ऑन द, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इट। चलो नेक्स्ट वन देखो, और भी बहुत सारी है। फोर्स, बताओ, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या होता है ये? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास क्या होता है? मास अभी तो सीखा हम लोगों ने, क्या होता है मास की यूनिट? क्या होती है सर? किलोग्राम, ठीक है। अब आप डायरेक्टली बोलोगे सर इसकी तो यूनिट, फोर्स की यूनिट तो सर न्यूटन होती है, ठीक है, हाँ न्यूटन होती है, न्यूटन लेकिन एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी यूनिट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन हमारा होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा हो तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, गॉट इट। ऊपर वेलोसिटी नीचे टाइम, इसका मतलब, ठीक है, ये एक्सेलरेशन हो गया। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है हमारी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गॉट इट। तो यहाँ पर हमारी फोर्स भी क्या हो गई? ओवरऑल इन यूनिट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसका मतलब दीज आर द फोर्स इज आल्सो ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी बहुत सारी फिजिकल आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से ही डिराइव्ड होगी, ठीक है। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट्स, समझ में आया? चलो एंड द लास्ट वन, लास्ट और अपन सीखते हैं कि लास्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है, लास्ट हमारी कौन सी है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो वी हैव ओनली टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज फर्स्ट वन इज एंगल, ठीक है, एंड सेकंड वन इज सॉलिड एंगल, ठीक है। क्या होती है? सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल। तो ये है हमारी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज तो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती बेटा, ठीक है ना। चलो अब एंगल क्या होता है सर? एंगल इट मींस, एंगल अगर हम समझते हैं तो एंगल मींस हमारे पास अगर दो लाइन है या दो प्लेन है, ठीक है ना, इसको एंगल भी बोल सकते हैं या फिर प्लेन एंगल भी बोल सकते हैं। तो अगर हमारे पास लाइन है या फिर प्लेन है तो उनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसी को अपन क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे, ठीक है ना, ठीक है। थीटा इसको डिनोट किसे करते हैं? थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर हम, अब आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है सर एंगल का? अगर ये फिजिकल क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूला होते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू, अगर ये आर्क है, आर्क और ये यहां से लेकर के यहां तक हमारी क्या हो गई? रेडियस। तो इसका फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, गॉट इट। सर इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है बेटा, इसकी यूनिट होती है रेडियन। क्या यूनिट होती है इसकी? रेडियन, ध्यान रखना, रेडियन, गॉट इट। अगर इसकी यूनिट रेडियन होती है तो इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल की अगर बात करते हैं तो सिंबल, ध्यान से सुनो कि सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है ओनली RAD, ठीक है, रैड, गॉट इट। इट इज द सिंबल ऑफ द एंगल, समझ में आया, ठीक है ना। एंड द लास्ट वन इज सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल के बारे में देखो कि सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल, ध्यान से सुनना कि सॉलिड एंगल क्या होता है, ठीक है। आप लोगों ने कोण तो देखा ही होगा, कोण देखा है? तो कोण अगर आप यहाँ पर, लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट, कोण, ठीक है। देखो कोण इस टाइप से होता है, ठीक है। अब इस कोण के ऊपर सबसे लास्ट में पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये जो हमारा क्या है? ये एरिया, ठीक है। अगर ये एरिया है तो ये एरिया, ये सारा एरिया, ठीक है, इस सिंगल पॉइंट के ऊपर इस तरीके का एक एंगल फॉर्म करना है 3D में, 3D जिसको अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं?
3D एंगल, ठीक है। 3D एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये एक पूरा यहाँ से यहाँ और एक एंगल ये यहाँ बन रहा है, ठीक है। अब ये तो प्लेन एंगल हो जाएगा, लेकिन इसको समझने की कोशिश करो ये किस टाइप से एंगल है, किस टाइप से ऊपर से 3D में इसको देख रहे हैं, पूरा जो एंगल बना हुआ है पूरा एंगल, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, सॉलिड एंगल बोला जाता है। और इसको और अच्छे समझने के लिए सपोज करो यहाँ पर हमारे पास एक वॉल है, ठीक है। अगर ये वॉल है और मुझे इस वॉल का इस पॉइंट के साथ एंगल चाहिए, तो एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक उधर से, एक इधर से, सारी लाइंस इसके ऊपर आएगी, ठीक है। तो ये किस टाइप से फॉर्म हो जाएगा, इस एक गोल शेप में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो ये सॉलिड एंगल हो गया, ठीक है। अगर ये आपका क्या है, ये आपका एरिया है, ठीक है, और ये आपकी अगर रेडियस है, तो इसका क्या फॉर्मूला बनता है सर, इसका फॉर्मूला बनता है थीटा इज इक्वल टू a अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। क्या बनता है, a अपॉन आर स्क्वायर सॉलिड एंगल का, ठीक है। समझ में आया, a, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d a अपॉन आर स्क्वायर। सर d क्या है, d मींस बहुत छोटा, बहुत छोटा, स्मॉल एरिया। डिफरेंशिएशन अभी सीखोगे आप लोग, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे डिफरेंशिएशन आगे चैप्टर में मैथ्स में आएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो ये d मींस डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मींस बहुत छोटा एरिया, बहुत छोटा सा एरिया, ठीक है ना। तो ये इसको फॉर्मूले से अपन इसे डिनोट कर सकते हैं। तो दिस इज द सॉलिड एंगल, गॉट इट। अब सॉलिड एंगल की फॉर्मूले तो हमने बात कर ली सर, उसकी तो रेडियन होती है, इसकी क्या होती है सर, इसकी असाइनमेंट होती है स्टे रेडियन। क्या होती है इसकी, स्टे रेडियन, क्या होती है इसकी, स्टे रेडियन, गॉट इट। ऑल द स्टूडेंट्स रिमेंबर इट, ठीक है ना। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, सर स्टे रेडियन, वी कैन से दैट, गॉट इट। एंड दीस आर द फॉर्मूला, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोगों को इस एंगल के इस एंगल से रिलेटेड कुछ और बातें याद रखना है, जैसे कि थीटा और रेडियन और थीटा में क्या रिलेशन होता है। तो यू कैन से दैट सर कि 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब आप लोग बोलोगे सर डिग्री यूनिट होती है, फिर स्टे रेडियन, ठीक है। देखो डिग्री एंगल की यूनिट होती है, हम लोग यूज करते हैं, ऐसे तो लेंथ की भी बहुत सारी यूनिट होती है, ठीक है ना। बट हम SI यूनिट की बात कर रहे हैं सर, किसकी बात कर रहे हैं, SI। तो डिग्री इज नॉट SI यूनिट ऑफ द एंगल, गॉट इट। द SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज द रेडियन एंड द सॉलिड एंगल इज द स्टे रेडियन। ऑल द स्टूडेंट्स रिमेंबर इट, ठीक है ना। इससे लेंथ की भी तो बहुत सारी यूनिट होती है, हमारी इंच होती है, फुट होती है, बट हम लोग बोलते हैं क्या, ठीक है, इतना सा लेना है, इतना सा, वो इतना सा भी तो यूनिट होती है, ठीक है। तो हम डिग्री और रेडियन में अगर डिफरेंशिएट इसको करें तो 2 पाई रेडियन, कितना होता है ये, 2 पाई रेडियन, गॉट इट, है ना। और या फिर 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई रेडियन, गॉट इट। एंड 180 से अगर कंपेयर करें तो 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, पाई रेडियन, कितना हो जाएगा, पाई रेडियन, गॉट इट ऑल द स्टूडेंट। हाँ, और अगर 90 डिग्री का होगा तो 90 डिग्री से अगर इसको मैं बोलूंगा बट 90 डिग्री हुआ तो 90 डिग्री का आप क्या लिख सकते हो सर, पाई बाय 2 रेडियन, कितना हो सकता है, पाई बाय 2 रेडियन, गॉट इट ऑल द स्टूडेंट्स। तो these are the physical quantities, these were the physical quantities, the fundamental physical quantity and derived physical quantity, and last one is the supplementary physical quantities। और हम लोगों ने इसको physical quantities को अभी सीखा। अब हम लोग डायमेंशंस की बात करते हैं, इसकी बात करेंगे, डायमेंशंस की बात करेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है ना। तब तक आप इसका अच्छे से रिवीजन करो, ठीक है ना। और डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो तो रिवाइज इट ऑल द स्टूडेंट्स, गॉट इट। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।